जरा सोचिए, सुबह होती है, सूरज निकलता है और उसकी रोशनी सिर्फ दिन ही नहीं लाती, बल्कि घर में पंखे चलाती है, लाइट जलाती है, फोन चार्ज करती है, और ये सब बिना किसी धुएं, बिना किसी शोर शराबे के। तो चलिए, आज भारत की इसी सौर ऊर्जा की कहानी को समझते हैं, एकदम आसान भाषा में। ये सवाल सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना, लेकिन भारत के लिए ये धीरे धीरे एक हकीकत बनता जा रहा है। सूरज की वो ताकत जो कभी खत्म नहीं हो सकती, वाकई हमारे देश का भविष्य रोशन कर सकती है। आइए इस मजेदार सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो हम इस कहानी को कैसे समझेंगे? बहुत आसान है। हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम जानेंगे कि ये सोलर एनर्जी आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि भारत में इसका इतना जबरदस्त विकास कैसे हुआ। इसके बाद समझेंगे कि इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। फिर हम उन कमाल की महिलाओं से मिलेंगे जो इस क्रांति को आगे बढ़ा रही हैं। और आखिर में हम भारत के सुनहरे सोलर भविष्य पर एक नजर डालेंगे। तैयार हैं? तो सबसे पहले चलिए सबसे जरूरी सवाल का जवाब जानते हैं। भाई, ये सोलर एनर्जी है क्या भला? और फिक्र मत कीजिए, हम कोई भारी भरकम साइंस की बात नहीं करेंगे, एकदम सीधी और सरल जानकारी। तो सोलर एनर्जी क्या है? आसान शब्दों में ये बस सूरज की ताकत है। सोचिए, सूरज एक बहुत बड़ा कुदरती पावर प्लांट है जो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है और हमें लगातार मुफ्त में एनर्जी भेज रहा है। अच्छा, तो हम इस ताकत का इस्तेमाल 2 तरीकों से करते हैं। पहला है सोलर फोटोवोल्टेइक यानी पीवी। ये वही पैनल है जो हम अक्सर छतों पर देखते हैं। ये चुपचाप बिना कोई धुआं या आवाज किए सूरज की रोशनी को सीधे बिजली में बदल देते हैं। दूसरा तरीका है सोलर थर्मल, जो सीधे सूरज की गर्मी का इस्तेमाल करता है, जैसे पानी गर्म करने के लिए या खाना पकाने के लिए। और यहीं से भारत के लिए मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। हमारे देश में साल के करीब करीब 300 दिन बढ़िया धूप खिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि सोलर एनर्जी बनाने के लिए जो ईंधन चाहिए, यानी सूरज की रोशनी, वो हमारे पास हमेशा के लिए और बिल्कुल मुफ्त में मौजूद है। तो अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि कैसे सोलर एनर्जी भारत में कुछ छोटे-मोटे प्रोजेक्ट से बढ़कर एक पूरे देश की क्रांति बन गई। तो इस क्रांति के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? एक शब्द में कहूं तो पैसा, मतलब लागत। 2010 से अब तक सोलर पैनल की कीमतें 90% से भी ज्यादा गिर गई हैं। ये तो पूरा गेम ही बदल देने वाली बात है। इसी वजह से आज सोलर एनर्जी भारत में बिजली बनाने का सबसे सस्ता तरीका बन गया है। और इन गिरती कीमतों का नतीजा एक जबरदस्त सोलर धमाका। 31 मार्च 2026 तक भारत की लगाई गई सोलर क्षमता 150 गीगावाट को पार कर गई है। ये इतनी बड़ी छलांग है जिसके बारे में कुछ साल पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था। तो इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे क्या है? असल में ये 4 बड़ी ताकतों का मेल है। एक तो कीमतों में भारी गिरावट, दूसरा पीएम सूर्य घर जैसी सरकारी योजनाएं, तीसरा इसे कहीं भी लगाना आसान है, और चौथा और सबसे जरूरी, क्लाइमेट चेंज से लड़ने की हमारी जरूरत। चलिए ठीक है, ये बड़े बड़े नंबर और गीगावाट सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए, हम सब के लिए इसका क्या मतलब है? आइए अब इसके असली असर को समझते हैं। सबसे पहले पर्यावरण की बात करते हैं। भारत की आज की सोलर क्षमता हर साल 20 करोड़ टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में जाने से रोक रही है। ये इतना है मानो हमने सड़कों से लाखों गाड़ियां हटा दी हों। और ये सिर्फ प्रदूषण कम करने की बात नहीं है, ये ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होने की बात है। जहां कोयले के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ सकता है, वहीं सौर ऊर्जा हमें अपने ही देश में साफ सुथरी एनर्जी देती है। तो चलिए अब जमीन पर कुछ असल कहानियों को देखते हैं। हमारा पहला स्टॉप गुजरात का मोढेरा गांव। ये भारत का पहला गांव है जो 100% सोलर पावर पर चलता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? यहां के लोगों का बिजली का बिल अब 0 आता है। हमारा अगला पड़ाव लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के गांव। यहां सोलर माइक्रोग्रिड्स ने 94 से ज्यादा गांवों में पहली बार भरोसेमंद बिजली पहुंचाई है। जरा उस खुशी का अंदाजा लगाइए जब किसी घर में पहली बार बल्ब जला होगा। और आखिर में हम अपने किसानों को कैसे भूल सकते हैं? पंजाब और हरियाणा में सोलर पंप की वजह से किसानों को डीजल पर हर साल करीब 1 लाख रुपए तक की बचत हो रही है। इससे उनकी कमाई बढ़ रही है और हमारा खाना भी सुरक्षित हो रहा है। तो इस शानदार बदलाव के पीछे कौन है? कौन है वो लोग जो ये सब मुमकिन कर रहे हैं? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। इस कहानी की असली हीरो महिलाएं हैं।
लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की वर्कफोर्स में महिलाएं सिर्फ 11% है। पर यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। मिलिए सूर्य सखी जैसे प्रोग्राम से। सूर्य सखी यानी सूरज की सहेली, ये वो ट्रेंड महिला टेक्नीशियन हैं जो अपने ही गांव में जमीनी स्तर पर इस सोलर क्रांति को आगे बढ़ा रही हैं। देखिए, एक सूर्य सखी सिर्फ कोई टेक्नीशियन नहीं है, वो उससे कहीं बढ़कर है। वो एक टीचर है, एक बिजनेस वुमन है और अपने समुदाय की एक लीडर भी है। वो अपने आस पड़ोस के लोगों को सोलर के फायदों के बारे में समझाती है, सब्सिडी के लिए फॉर्म भरने में मदद करती है और तो और अपना खुद का सोलर का बिजनेस भी चलाती है। ये सिर्फ सोलर पैनल लगाने की बात नहीं है, ये जिंदगियां बदलने की बात है। जब महिलाएं साफ सुथरी एनर्जी के काम को लीड करती हैं तो फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। परिवार सेहतमंद रहते हैं, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलती है, लोकल अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और हमारा भारत और भी हरा भरा बनता है। तो भारत का सोलर भविष्य आखिर दिखता कैसा है? चलिए अपने सफर के इस आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि सोलर एनर्जी एक सरल, साफ और सस्ती ताकत है। हमने ये भी सीखा कि ये भारत को बदल रही है, एक बार में एक गांव को रोशन करके। और सबसे बड़ी बात, हमने ये सीखा कि महिलाएं इस अद्भुत क्रांति के दिल में हैं, इसकी रीढ़ की हड्डी हैं। तो मैं आपको बस एक ख्याल के साथ छोड़ना चाहूंगा। सूरज हर सुबह हम सभी के लिए मुफ्त में उगता है। ये एक तोहफा है, एक मौका है। सवाल बस इतना है, क्या हम इसकी ताकत को पूरी तरह से अपनाने और एक ज्यादा रोशन, ज्यादा साफ और ज्यादा खुशहाल भारत बनाने के लिए तैयार हैं?